हाय फ्रेंड्स, आज एक बड़ी अच्छी एटीट्यूड के बारे में बताऊंगा और वो एटीट्यूड ये है कि दिस इज़ लाइफ। एग्जैक्टली दिस इज़ लाइफ। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए दो, लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशन आने दो, जब भी बुरी सिचुएशन आई, जब भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, जस्ट एक एटीट्यूड, एक थॉट प्रोसेस रिमेंबर करना, रिमाइंड करना आपके माइंड में कि दिस इज लाइफ, ओके, विच यू एक्सपेक्ट एंड दैट इज नॉट हैपेंड, सो दैट इज लाइफ। आप जो सोचते हो, जो एक्सपेक्ट करते हो, अगर वो नहीं हुआ तो वो समझना कि इसको बोलते हैं लाइफ। अब जब आप ये एटीट्यूड रिमाइंड करोगे, जब एटीट्यूड आप यूज़ करोगे तो इससे प्रॉफिट क्या होगी? बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी रहने दो, बड़ी से बड़ी, बुरा से बुरा, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन भी रहने दो, चाहे इधर तक या कोई अपना आपको दुख दिया हो, ये सिचुएशन तो बहुत बुरी सिचुएशन होती है, फिर भी इवन दो ये सिचुएशन भी रहने दो, अगर ये सिचुएशन में भी आप इस एटीट्यूड को रिमाइंड किया कि दिस इज लाइफ, इसको लाइफ बोलते हैं, तो आप उस सिचुएशन को ईजीली ओवरकम कर पाओगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि यही एटीट्यूड क्यों रिमाइंड करना, आप सामने वाला इंसान कोई गलत काम किया हो या हम कोई दुख दिया हो तो क्यों हम ये समझ के जस्ट काम रह जाना, उसको रिप्लाई क्यों नहीं देने का। सी, लाइफ में आप किसी को भी किसी के कारण की वजह से, या जब आप दुख महसूस करते हो तो आप किसी को भी ब्लेम करते हो ना कि इसकी वजह से मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, या इसके वजह से वो हो गया, इसके वजह से ये हो गया, फलाना ढिमकाना। तो एक बात रिमेंबर कीजिए लाइफ टाइम, जब भी आप किसी दूसरे की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू करके, इसके लिए, इसकी वजह से, इस इंसान के कारण, जब दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू करके आप बताते हो तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली आप ये सोचते हो कि उसको चेंज होना है, ना कि मुझे। अब आपकी बात के अकॉर्डिंग चले तो अगर वो चेंज होगा इंसान तो प्रॉफिट किसको जाएगी? उसको जाएगी, ना कि आपको। लाइफ में ग्रोथ किसको मिलेगी? उसको मिलेगी, ना कि आपको, राइट। तो लाइफ को ग्रोथ हमें चाहिए, लाइफ में प्रॉफिट हमें चाहिए, इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन, वर्स्ट सिनेरियो होने दो, जब आप ये एटीट्यूड रिमाइंड कीजिए कि दिस इज लाइफ, जब आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, आपकी वो सिचुएशन में जो भी आपको लगता है ना बहुत वर्स्ट हो गया है, बहुत मतलब आप बहुत दुख महसूस कर रहे हो, तब आप इस तरह सोचेंगे कि दिस इज़ लाइफ, यहाँ से मुझे बाहर निकलने का है। जब आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो ना तो आप खुद के ऊपर काम करते हो, क्योंकि खुद आप दुख महसूस करते हो ना, इसलिए आपके ऊपर काम करते हो और आप खुद से बाहर निकलते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल दूंगा, मेरी लाइफ का एग्जाम्पल एक्सपीरियंस आपको दूंगा कि एक पर्सन के पास, बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, टाइल्स वर्क, आई एम ए वर्कर, आई डू वर्क इन टाइल्स वर्क इन कंस्ट्रक्शन फील्ड एज ए हेल्पर, ओके। तो एक पर्सन के पास मिनिमम 3 इयर्स कंप्लीट होने को आ गए, एक पर्सन के पास मैं काम करता था और बहुत बिलीव, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग थी, ओके। तो उस पर्सन ने मुझे काम को लगाया नहीं, मतलब 3 साल उसके रेगुलर उनके पास काम करने के बाद भी वो पर्सन मुझे काम पर लगाया नहीं, निकाल दिया, राइट। सो इवन दो ये सिचुएशन में अगर कोई एक पर्सन के साथ आप 3 साल रेगुलरली आप उसके साथ टाइम बिताए हो, उसके साथ काम में हाथ बटाए हो, उसके साथ काम किया हो, वो रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग रही हो, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इट्स वेरी बैड मोमेंट। तो जब मैंने यही एटीट्यूड रिमाइंड किया कि दिस इज़ लाइफ में आगे बहुत कुछ सीखना है, दिस इज़ लाइफ, और ये मेरी ज़िंदगी है और ये मेरी प्रॉब्लम है, ना कि उसकी प्रॉब्लम, राइट। अभी उसने निकाल दिया तो प्रॉब्लम किसकी? मेरी है, राइट। तो अभी मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि डिपेंडेंस किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। जब ये सिचुएशन हुई तब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इवन फ्रॉम योर स्पाउस। आपकी स्पाउस से भी, आपकी चिल्ड्रन से भी, आपकी फैमिली मेम्बर से भी, यहाँ तक आपकी भाई बहन से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का। जब आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना तो आप आगे बहुत बढ़ते हो, राइट। तो इस सिचुएशन में भी कोई भी आप एक्सपेक्ट रखते हो, कोई भी आपको ऐसा इम्पैक्ट,
ऐसा बुरा सिचुएशन आपको दिखाता है तो यही सोचना कि दिस इज़ द लाइफ एंड आई वांट टू चेंज एंड आई वांट टू मेक क्रिएट ग्रोथ इन माई लाइफ। आई डोंट वांट डिपेंड अपॉन समवन एल्स। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। दिस इज ये मेरी लाइफ है और ये मेरी प्रॉब्लम है। एक तो पॉइंट आप ग्रोथ की तरफ सोचोगे, दूसरी पॉइंट सिचुएशन को ओवरकम कर जाओगे, तीसरी मेन पॉइंट आपको किसी तरह हानि नहीं पहुंचेगी, पॉजिटिवली रहेगी। आपको कोई फिजिकल भी हानि नहीं पहुंचेगी, आपको कोई मेंटली हानि नहीं पहुंचेगी, आप कोई डिप्रेशन में जाओगे नहीं, आप कोई टेंशन में नहीं आओगे क्योंकि आप सिचुएशन को ओवरकम कर जाओगे। और चौथी पॉइंट की आप ग्रोथ की तरफ सोचना चालू कर दोगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी एट द इंस्टेंट उसी टाइम में। ओके, तो ये एटीट्यूड रिमेंबर करना लाइफ टाइम। आपकी जितने भी बड़ा बुरी से बुरी प्रॉब्लम भी हो जाए तो ये एटीट्यूड रिमेंबर करना कि दिस इज़ लाइफ, ये लाइफ है, इसको मुझे ठीक करना है और ये मेरी लाइफ है और ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर कोई भी अच्छा हुआ तो जो भी क्रेडिट लेना चाहते हैं उसके लेने तो नो प्रॉब्लम, बट कोई भी बुरा हुआ तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होना कि यस ये हुआ है मेरे लिए, मेरे कारण हुआ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको चेंज कीजिएगा। जब जब चेंज करोगे प्रॉफिट आपको ही आएगा ना कि दूसरे के, ग्रोथ आपको ही आएगा ना कि दूसरे के। पर ये सब होगा तब जब आप इस एटीट्यूड को दोहराओगे आपके माइंड में उस सिचुएशन में कि दिस इज़ लाइफ, ये मेरी लाइफ है और ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है। ओके, इम्प्लीमेंट दिस एटीट्यूड, यू कम ओवरकम एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आप जितने भी बुरी सिचुएशन में भी रहोगे आप सिचुएशन ओवरकम कर जाओगे, आप उस सिचुएशन में बाहर निकल जाओगे और उस सिचुएशन के बाद आप ग्रोथ की तरफ सोचोगे। उस सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ भी 100% स्टार्ट होगी। दिस इज 100% डैम श्योर। ओके, इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ।